हम अक्सर काल्पनिक और फिल्मी सितारों के चकाचौंध में अपने आसपास के असली हीरो को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली हीरो वे हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाते हैं। ऐसे ही एक असली हीरो हैं जमशेदपुर के उप निरीक्षक मजहरुल बारी, जो टाटा स्टील के सुरक्षा विभाग में कार्यरत हैं और खोज और बचाव स्कूबा गोताखोर के रूप में काम करते हैं। मजहरुल बारी का मिशन जितना संभव हो उतने लोगों की जान बचाना है। उन्होंने 2008 में खरकई और सुवर्णरेखा नदियों के संगम पर डूबे 3 लड़कों के शव खोजे थे, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण घटना बनी। इस घटना ने उन्हें गोताखोरी सीखने की प्रेरणा दी। इसके लिए उन्होंने कोलकाता के सी एक्सप्लोरर्स इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण लिया, जहां उन्होंने कठिन कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने अंडमान में बेयरफुट स्कूबा से भी प्रशिक्षण लिया। बारी के लिए किसी की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि उनके परिवार ने शुरुआत में उनके जीवन को जोखिम में डालने पर चिंता व्यक्त की थी, लेकिन बारी के दृढ़ संकल्प ने उनका नजरिया बदल दिया। बारी बताते हैं कि नदी का तेज बहाव और गंदा पानी बचाव को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। सर्दियों में ठंडे पानी और पथरीले तल की कठिनाइयां भी बढ़ जाती हैं। मजहरुल बारी जैसे असली हीरो न केवल प्रेरणा के स्रोत हैं, बल्कि समाज के लिए अनमोल धरोहर भी हैं। उनके द्वारा किए गए निस्वार्थ कार्य और दूसरों के जीवन में खुशी के पल लाने का जज्बा सच्ची मानवता का प्रतीक है। देश को ऐसे वीर बहादुर और सच्चे हीरो पर गर्व है। आइए उनसे मुलाकात के कुछ खास अंश दिखते हैं। आइए जानते हैं इनसे ही, यही बताएंगे आपको। बताइए आप अपने बारे में कुछ। नमस्ते, मेरा नाम मजहरुल बारी है। मैं टाटा स्टील सिक्योरिटी में हूँ और ये 2007 से हमने स्कूबा डाइविंग का काम कर रहे हैं। 2007 में घटना घटी दो मोहाली में 3 बच्चे डूब गए थे स्कूल के, तो वो इत्तेफाक था हमारा हाथ में लगा, वो निकाले। उसके बाद हमने स्कूबा डाइविंग का कोर्स किया जो टाटा स्टील की मदद से हमको करवाया। और अभी तक जितना भी ड्रोनिंग होते हैं जमशेदपुर में, रांची में, हजारीबाग, सरायकेला, चांडिल, चाईबासा, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको कॉल करते बुलाते हैं और हम अपना सेवा दिए और सारे को रिकवर किए। बाढ़ में भी कम से कम काफ़ी लोगों को निकाले हैं जो ऑफ बोर्ड कंडीशन है। कई बार यहाँ आए, अलग इसके जमशेदपुर में आए। अच्छा, जिस समय आपको बुलाया जाता है कि यहाँ से लोग वहाँ पे अभी डूब गए हैं या तो डूब गए हैं, उनकी लाश नहीं मिल रही है, उस समय आपको क्या लगता है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, मानवता का नाता तो हमको जाना चाहिए, क्योंकि इस काम से हम शिक्षित है, मेरा पास इक्विपमेंट भी है। अच्छा। और हम जाते हैं और बहुत कभी कभी नदी का बहाव के चलते मिलता नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है मिलता है। अगर डैम में है, रिवर में, ये नदी में, ये लेक में है, तालाब में है, इसको तो ढूंढ कर निकाल देता है। लेकिन सबका एरिया का जोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग रिस्क होता है। जैसे नदी में रिस्क होता है, सांप का मामला होता है, अंदर में पत्थर होता है, ये अगर सांप को काट उठ भी लेगा, सांप उलझाता भी मेरा पास, तो ये हमारा रिस्क का एक बड़ा फैक्टर होता है। उस समय डर लगता होगा कि एक डर तो रहता है, लेकिन क्योंकि डर इसीलिए कि हम तो चले गए, हम तो बचाने आए, हम बच के जाएंगे कि नहीं, हम बच के जाएंगे कि नहीं, ये होता है। तो इसीलिए हमारा कोई इसका लिए अलग से इंश्योरेंस तो है ही नहीं। अच्छा। तो अगर ये इंश्योरेंस होता है तो ये मतलब हमको काम करने में और मतलब आपको लगता है कि हम जो भी रेस्क्यू करें उसमें जो सरकार हमें मतलब प्रशंसा पत्र देता है, तो प्रशंसा पत्र मिलने के साथ साथ हमारा एक रेस्क्यू का इंश्योरेंस भी होना चाहिए कि हाँ, इस काम के लिए आपको इतना का इंश्योरेंस दिया गया या ये प्रशंसा पत्र भी है। हाँ, ये इंश्योरेंस होना तो कंपलसरी होना ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये 100% रिस्क का मामला है। क्योंकि तो हमने देखिए, सिचुएशन का कोई टाइम नहीं होता है। कोई डूब गया या कोई किस तरह फंसा हुआ, उसका कोई टाइम नहीं। ऑल ऑफ सडन बाढ़ आ गया। रात को हम कई बार रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हमने वर्क किया। लास्ट बाढ़ में अच्छा। करीब 100 लोग को निकाले थे। एसडीएम सब खुद हमारे साथ थे। अच्छा। और रात भर रहे वो। अच्छा। 1 कप चाय उन्होंने भी नहीं पिया। जब तक हम नहीं निकले तब तक वो डटे रहे। ये जिला प्रशासन का इतना सहयोग रहता है हमारे साथ, आपके साथ रहता है, प्रशासन भी रहता है। मतलब आपको किस तरह से कॉल अटेंडम मतलब कहाँ से आता है? एसडीएम साहब से आता है, थाना से आता है, या लोकल जिनके साथ घटना घटित हुई वो आपको कॉल करते हैं? देखिए, हमारा पास लोकल भी कभी कभी जिसका पास नंबर है वो कॉल करते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कम से कम
आप थाना से फ़ोन करवाइए, क्योंकि थाना अथॉरिटी आदमी होता है, जिला प्रशासन अथॉरिटी आदमी होता है। वहाँ से तब तक बाद में फिर मेरे पास थाना से भी कॉल आ जाता है, एसडीएम साहब के भी माध्यम से कॉल आ जाते हैं। तो हम कोई समय टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम इमीडिएट निकल जाते हैं। सारा जो भी इक्विपमेंट हमारा पास गाड़ी में लोड करते हैं, निकल जाते हैं उस एरिया में। अच्छा, आपसे एक जानकारी है कि अभी तक आपने कितना रेस्क्यू किया? अभी तक हमने करीब 100+ रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया इंडिविजुअल। अच्छा, जिसमें 450 आदमी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, अच्छा, हमने लाइफ सेव किया है। और 80 का तो सर्टिफिकेशन है, और उसके अलावा भी 2-3 महीने में 3 घटना हो गई है। उसमें 3 लोग को निकाला, चांडिल थाना अंतर्गत था, खरखाई रिवर में, और एक घाटशिला में था। तो 83 करीब ये ड्रॉनिंग केस को निकाले हैं। और कब से कर रहे हैं? ये हमने 2007 से कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस। हर महीना में एक आध घटना कहीं ना कहीं होता है, और हमने दिन और रात नहीं देखते, हमने जाते हैं तुरंत उसके ऊपर, क्योंकि परिवार का भी मामला जुड़ा रहता है। क्योंकि कुछ नहीं तो कम से कम कैजुअल्टी ही निकाल के दीजिए, तो एक तसल्ली के लिए। और उस समय हमको न भूख न प्यास न वो सब हम नहीं देखते, कि जो वर्क है वर्क इज वर्शिप, वो पहले हम फोकस करते हैं। अच्छा, जिस समय आप कोई मिशन को जब आप पूरा कर लेते हैं, उस समय आपको क्या लगता होगा? उस समय में हमको 2 बात लगता है। एक तो सबसे खुशी लगता है कि उस मिशन को में हमने जो डूब गया, कैजुअल्टी जो लड़का डूब गया, उसको निकाले। बाद में डॉक्टर का अपना मामला है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन परिवार को भी एक तसल्ली होता है कि हाँ, इन्होंने मेरे लिए काम किया। कि अभी जितना टाइम में लास्ट में रात को 12:30-1 बजे रात तक थे, हेवी रेन भी था, पानी का फ्लो भी था, नदी में हम थे। 2 सिलेंडर हमने हवा पी गया। तो फिर दूसरा दिन हमने उसको ढूंढ ढांड के निकाले। उस समय में थाना प्रभारी अंजनी कुमार साहब भी थे, सोनारी थाना। वो भी बेचारा 14 किलोमीटर हमारे साथ नाव में वो भीगते हुए मदद के लिए गए। तो देखिए, इस तरह जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन साथ रहता है हमारा, और हमको खुद एक कॉन्फिडेंस लगता है कि अफसर भी हमारा साथ में है। अच्छा, ये अभी तक में इतना रेस्क्यू करने के बाद आपने बताया लगभग 100+ या रेस्क्यू ऑपरेशन से किए, ज़्यादा लाइफ सेव किए। अच्छा। 80+ जो ड्रॉनिंग कैजुअल्टी है उसको निकाले। इतने घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा रेस्क्यू आपके मतलब था जो कभी लगा होगा कि हाँ, हमने इतना मेहनत करके भी सफलता नहीं प्राप्त किया? कोई ऐसा है जहन में आपको याद? बहुत सही से घटना है। देखिए, घटना जब होता है तो हम जाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन करने। इसमें कोई एक गारंटी नहीं है कि इसमें हम कामयाब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। हमारा 100% एफर्ट रहता है पूरा। लेकिन कभी कभी तालाब में, डैम में, लेक में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है निकालने में, इनको तो निकाल ही देते हैं, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस होता है, निकाल देता है। लेकिन नदी में दिक्कत क्या है, नदी में पानी का बहाव होता है, बहाव में बह जाता है। फिर बाद में बोट का सहारे उनको ढूंढ ढांड के कभी 12 किलोमीटर, कभी 14 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर दूर बह जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि दूसरा दिन में उनको ढूंढ के किसी तरह फैमिली को हम दें। ढूंढने का मतलब आप ढूंढते कैसे हैं? जैसे बॉडी तो ऐसा जब तक वो बॉडी बाहर नहीं आएगा तो जब फ्लोट कर जाता तब मिलता है, क्योंकि बहाव में बह जाता है, उस जगह में नहीं मिलता है। क्योंकि वो एरिया में 500-700 मीटर एरिया में पूरा सुबह शाम पूरा पीठ में लाद के पूरा एरिया पूरा ट्रेस करते हैं। कहीं पत्थर है, कहीं सुरंग है। जैसे खरखाई रिवर, सोनरेखा रिवर में क्या है ना, गुफा टाइप का बहुत है, कैब है, उसमें बॉडी चल जाता, फंस जाता है। कई बार हमने कैब में भी पैर में रस्सी बांध के उसको बाहर हम निकले हैं, उनको निकाले। ये टफ कंडीशन हो जाता है, लेकिन काम छोड़ते नहीं, वो वर्क करते हैं। अच्छा, ये हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि कोई ऐसा घटना बताइए जो आपको लगा होगा कि हाँ, इतना रेस्क्यू में आज सबसे बड़ी घटना ये हुआ कि या तो दुखद घटना हो कोई, या खुशी की घटना, कुछ ऐसा? इतना घटना तो सब दुखद का ही है, खुशी का तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपने रेस्क्यू के दौरान किया, जैसे अभी 2000 लास्ट ईयर का जो बार हमारे एसडीएम साहब थे, पूर्व एसडीएम साहब थे, संदीप कुमार मीणा साहब, रात को 9 बजे फ़ोन किया और 9-10 में हम उनके पास पहुंच गए, शास्त्री नगर। ऑल ऑफ सडन बाढ़ आ गया था लास्ट ईयर। तो हमने 3 घंटा वहाँ वर्क किए, उसके बाद 5 घंटा 6 घंटा काम किए जुगसलाई में। करीब दोनों जगह ऑफ वर्क कंडीशन, मतलब टेलर उलर जो सब कुछ डूबा हुआ था, घर डूबा हुआ था, लोग मिट्टी का घर में था, जो आपका जो एडवेस्टर उसमें बैठे हुए थे, और वो टूट रहा था। तो अगर वो टूटेगा तो सारा नीचे में,
उसमें से सारे लोग को निकाल, सुबह 5 बजे तक हमने करीब करीब 100 लोग को निकाले। उसके बाद एसडीएम साहब के पास एक भी कॉल नहीं आया कि हम यहाँ फंसे हम वहाँ फंसे। चिबारी जी, आप तो खैर चेहरे से या अपने जो काम करते हैं उससे आपने पूरे प्रशासन में, पूरे राजनीतिक गलियारों में हर जगह आपकी पहचान है, एक अच्छी खासी पहचान है। और आपने अपनी पहचान अपने कामों से बनाया है। उस समय आपको क्या लगता होगा कि सरकार की तरफ से आपको क्या सहायता मिलना चाहिए और क्या मिलना चाहिए आपको? सरकार से हमको यही सहायता मिलना चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ हम जो रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं ये हाईली रिस्क है, ये एक इसमें इंश्योरेंस होना चाहिए, जिला प्रशासन की तरफ से हो, राज्य सरकार से हो। और अभी तक आपको जिला से या राज्य से या भारत सरकार से किसी तरह का कोई ये सम्मान मिला है आपको, सम्मान पत्र वगैरह? नहीं, सब कुछ नहीं मिला। अभी सिर्फ ये एक प्रशंसा पत्र है। पत्र डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, प्रशंसा पत्र सिर्फ। कोई भी कुछ घटना होता तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको देते हैं, पुलिस प्रशासन भी देते हैं। कभी ऐसा लगा है आपको कि हाँ सम्मान आपको मिलना चाहिए? एक सम्मान के तो अधिकारी हैं आप, ये पूरे आप सम्मान के अधिकारी हैं। मैं भी मतलब जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से और भारत सरकार से मैं अपनी ओर से आग्रह करता हूँ कि इन्हें एक सम्मान दिया जाए, ताकि इन्होंने जो अपना काम किया है वो अपने जीवन के साथ खेल करके और जीवन के साथ खिलवाड़ करके जो अपना ये काम करते हैं उसके लिए काबिले तारीफ़ है। ऐसे लोगों को मैं खुद सैल्यूट करता हूँ। और बाकी अपना प्रशासन के माननीय महोदय जी से और माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय जिलाधिकारी से, सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि इन्हें कुछ सम्मान एक दिया जाए, कि ताकि इन्हें भी मनोबल बढ़े आगे दिन के लिए। आप जनता को या प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को प्रशासन तो 24 घंटा लगे रहते हैं जनता की सेवा में, लेकिन जनता जो आजकल का यंग जनरेशन है, घर में नहाने छोड़ कर नदी चल जाते हैं, जिसको तैरने नहीं आता या यहाँ को जोग्राफिकल कंडीशन को पता नहीं है कि अभी एक घुटना भर पानी में है, नेक्स्ट स्टेप 25 फीट 30 फीट डेप्थ में आप चल जाएंगे, क्योंकि ये रिवर का कुछ अता पता नहीं चलता है कहाँ पर पानी है, कहाँ कितना गहरा है। तो लोग पैनिक हो जाते हैं और वो ड्रॉनिंग हो जाता है। तो अब घर का आदमी तो परेशान होता ही है, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान होता है, किसी तरह से उसको रिकवर किया जाए। अकेले नदी में नहीं जाना चाहिए या अकेले में भी नहीं, दो अकेले में भी नहीं, क्या जरूरत है? सही बात है, जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आपको स्विमिंग नहीं आता, इसको कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को तो सब कुछ आता है, हम लोग नहीं जाते हैं, कुछ मामला होने से ही जाते हैं।